तो ठीक है दोस्तों, लास्ट टाइम स्ट्रेटजी जो है हमारी रिवीजन टाइम चल रहा है और इसमें हमारा जो है कुछ महत्वपूर्ण पेट एग्जाम में आते हैं, जैसे कि क्या आते हैं, गद्यांश आते हैं। जो महत्वपूर्ण हमारे गद्यांश रहते हैं वो 2 गद्यांश आते हैं, 5-5 अंक के आते हैं। ठीक है, ये हमारे समझ लीजिए एग्ज़ाम में फ्री के नंबर हैं। ठीक है, गद्यांश बस क्या करना रहता है, 2 गद्यांश पैराग्राफ बड़े बड़े पैसेज दे देते हैं। ठीक है, उनको पढ़ के एक एक नंबर के जो है 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, टोटल 2 पैसेज रहेंगे और टोटल 10 नंबर का रहेगा। बस कुछ नहीं, वही पैसेज पढ़ के उसी पैसेज से आपको क्या करना रहता है, आंसर खोजना रहता है और तुरंत जो है गोला करना रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि पैसेज पढ़ने में टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, पैसेज पढ़ने में जो टाइम लगता है, बस यही सबसे बड़ी समस्या है। और आपको इसी टाइम को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है ये मैं जो है आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। ठीक है, किस प्रकार मैनेज करना है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज दिए हुए 19वीं शताब्दी में। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं ट्रिक बताऊँगा कितनी जल्दी आप इस पैसेज को हल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर छोटा पैसेज दिए हुए हैं, मान लीजिए 4 या 5 लाइन का पैसेज दिए हुए हैं। ठीक है, या फिर 10 लाइन तक आप, ठीक है, 10 लाइन तक अगर पैसेज दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, उसको जो है पूरा एक साइड से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम एकाग्रता ऐसे पढ़ेंगे कि आप केवल एक बार ही पढ़े, उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आप अन्य प्रश्नों को अपना समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आयोग तो चाहता है कि जितना ज़्यादा टाइम लगे हम नंबर ज़्यादा ना ला पाए, मेरिट ना हो पाए और हमको कम बच्चों को जो है बैठाना पड़े अन्य एग्ज़ाम में, जो मेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर होंगे, जो भी परीक्षाएँ आएंगी। तो यहाँ पे यही टाइम टेकिंग प्रॉब्लम रहती है पैसेज में। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े पैसेज दे देते हैं आपको। तो मान लीजिए अगर छोटा पैसेज है तो आपको क्या करना रहेगा, आपको जो है बस कुछ नहीं करना रहेगा, शुरू से आखिरी तक पढ़ लेंगे। जैसे कैसे पढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी में यह राष्ट्रीय जागरण संपूर्ण भारत, ये पूरा आप पढ़ते हुए यहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक मैं ऊपर नीचे करके जो है चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन पे पूरा दिखा रहा हूँ। तो उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है और पेन से उसको अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, पेन से अंडरलाइन करते जाना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, जैसे आपने इतना पैसेज पूरा पढ़ा, उसके बाद यहाँ देखिए आया भारत के साथ आधुनिकता का संगम। तो मतलब ऐसे वर्ड का आपको लगे कि हाँ ये नीचे प्रश्न हो सकता है, तो आपको उसको बस तुरंत अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तुरंत अंडरलाइन कर देना है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे किया, भारत के साथ आधुनिकता का संबंध। ठीक है, तो ये हमने तुरंत अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद देखिए कई सारे आते हैं, ये मान लीजिए भारत को आधुनिक, यहाँ पे देखिए भारत को आधुनिक बनाने का स्वप्न देखा जाता है। ठीक, तो मान लीजिए नीचे प्रश्न आ सकता है कि आधुनिक बनाने का कौन सा प्रश्न देखा जा सकता है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, पढ़ते जाइए, पढ़ने के साथ साथ उसको अंडरलाइन करते जाइए। यहाँ पे देखिए कुसंस्कारों में जाति उद्देश्यों के त्यागना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लिए। ठीक है, फिर क्या है, मान लीजिए ये अंडरलाइन हमारा विवेकानंद का मत है कि भारत में जितना दरिद्र होगा वह उतना ही साधु होगा। ठीक है, तो आपको 2-4 लाइनें जहाँ पे जैसे दरिद्र हो, साधु है, अपराध है, पाप है, ये छोटी छोटी जो है आपको अंडरलाइन करनी होंगी। ठीक है, कि हाँ ऐसा प्रश्न बन सकता है। और मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे दरिद्रों को प्रकाश की ज़रूरत है। ठीक है, इस प्रकार दरिद्रों को अपेक्षा धनिकों को अधिक प्रकाश की ज़रूरत है। ठीक है, तो बस यहाँ पे लगा देना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, हम चाहते हैं नीच अज्ञानी बने रहें। मतलब ये तो अभी हमारा छोटा सा पैसेज है, काफ़ी बड़े पैसेज आते हैं, तो उसमें आपको बस 2-4 पढ़ते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है, पढ़ते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर ये देखिए मनुष्य को मानव बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, आदमी बनाने के आवश्यक क्या, शिक्षा, संस्कारी मानव, हमदर्द बन सके। बस आज ऐसे भी टिक करते चले जाना। ठीक, मैं ऐसे कर चुका हूँ। फिर उसके बाद देखिए मान लीजिए ये हमारा पहला प्रश्न आ जाता है। पहला आशय स्पष्ट कीजिए कि दरिद्र नारायण मानकर उसकी सेवा करनी होगी। ठीक है, दरिद्र नारायण मानकर सेवा करनी होगी। तो देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि दरिद्र लोगों को ईश्वर का अंश मानकर उसकी सेवा करनी होगी, दरिद्र लोगों को गरीबी का मारा हुआ है मानकर उसकी सेवा करनी, दरिद्र लोगों को साधु मानकर उनकी सेवा। अब देखें यहाँ पे साधु मानकर उनकी सेवा, चूँकि हमने ऊपर अंडरलाइन किया हुआ था साधु वाला वर्ड। ठीक है, तो आप क्या है, बस तुरंत आपको सी पे
टिक कर देना है। सी का गोला लगा के बस इसको बस यहीं पे क्रॉस, ज़्यादा सोचने समझने की विचारने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही करके बस छोड़ देना है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा आपसे क्या प्रश्न है कि विवेकानंद किसके लिए संस्कार और प्रकाश की अधिक ज़रूरत मानते हैं, ठीक। तो इसको भी हमने अंडरलाइन किया था। तो इसमें देखिए दरिद्रों के लिए, धनवानों के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि दरिद्रों की अपेक्षा धनवानों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता है, ठीक है। बस तुरंत इस पर लगा देंगे 1 मिनट, तुरंत हम इस पर जो है अपना गोला लगा देंगे, बस ये हो गया हमारा ऑप्शन क्लियर। मतलब कि पैसेज पढ़ते जाइए और महत्वपूर्ण बिंदु पे लगाते जाइए, इतना बहुत नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, आप अन्य प्रश्नों को समय देना पड़ेगा, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ 2 पैसेज ऐसे आएंगे, और कितने 2 पैसेज ऐसे आएंगे, हर पैसेज के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने उसी पैसेज से निकाल के, बहुत जल्दी हो जाएगा। 10 नंबर इस कहीं नहीं गए हैं आपके, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन प्रश्न तीसरा है, मानव मनुष्य को मानव आदमी को इंसान बनाने से क्या तात्पर्य है, ठीक है, क्या तात्पर्य है। तो इसमें आप खुद ही अपना पढ़ के देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन, इनमें से इंसानियत के भेदभाव पैदा करना, उन्हें गुणों संपन्न करवाना, उनमें ईमानदारी की श्रेष्ठ भावना पैदा करना, उन्हें श्रेष्ठ गुणों संपन्न करना, उनमें संतों के श्रेष्ठ भावना पैदा करना, उन्हें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न कराना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संत जैसे वर्ड आया है, तो हम बस तुरंत इस पर जो है संत पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। बस कोई सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही हो गया हमारे प्रश्न का आंसर, ठीक है। फिर अगला आता है, गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक, तो इसमें क्या है ना, विवेकानंद जी का जो है नाम आया है, तो विवेकानंद के सपनों का देश, विवेकानंद के सपनों का भारत, गरीबों का भारत। तो चूँकि यहाँ पे गरीबों पर, दरिद्रों पर ज़्यादा जो है जोर डाला गया है, ज़्यादा कुछ बताया गया है, तो हम क्या, गरीबों का भारत, ठीक है। बस ऐसे कर देंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हमारा है, अभिव्यक्ति में उपसर्ग क्या है। अभिव्यक्ति में उपसर्ग क्या है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है, अभी, ठीक है। बस हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, और ये हमारे एक गद्यांश जो है सॉल्व हो चुका है, और हमारे 5 जो हैं, बस आपको मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं, आपको जो है पूरे 5 प्रश्न हल करने के लिए बस 3 मिनट बहुत ज़्यादा है, जिसमें से आपको 2 मिनट जो है पढ़ना होगा, और 1 मिनट के अंदर 5 आप क्वेश्चन कर टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ये 10 नंबर कहीं गए नहीं, तो ये भी महत्वपूर्ण पैसेज हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। चूँकि समय बचा नहीं हुआ है, तो बस आपको जो जैसे बताया टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, बस इसी प्रकार मैनेज करते पढ़ते जाइए। पढ़ने के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हो उसको अंडरलाइन करते जाइए, जो महत्वपूर्ण आपको बिंदु लगे अंडरलाइन करते, ताकि आपको दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े, बस आप लाइन पे ही आपका फोकस चला जाए, ठीक है। तो बस यही है, मिलते हैं वीडियो पे, ठीक है। उसके बाद हम अभी प्रयास करेंगे, कल जो है जिस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, तो हम आपको जो है पेपर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।